नमस्कार साथियों। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा 2 नवंबर 2020 को कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के 918 पदों के लिए एक विज्ञप्ति जारी की थी, लेकिन उसमें गार से संबंधित कुछ प्रोविजंस के चलते लाखों अभ्यर्थी अपने आप को इस दौर से बाहर समझ रहे थे और वो आवेदन करें या नहीं करें के कशमकश में फंसे हुए थे। अब उसकी लास्ट डेट भी लगभग करीब आ चुकी है। 8 दिसंबर 2020 आवेदन की अंतिम तिथि नियत की गई थी, जो बिल्कुल करीब है। लेकिन अब भी अभ्यर्थियों के काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है और वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही कल भंवर जितेंद्र सिंह जी, जो आपके उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने और राजस्थान सरकार ने गार से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन थे उनको सॉर्ट आउट कर दिया है और राजस्थान के जो युवा वर्ग है उसके पक्ष में फैसला लेते हुए गार के प्रोविजंस को हटा दिया है, जिसका मैंने एक सेपरेट वीडियो आपको बनाया है। वो आप देख सकते हैं कि क्या प्रोविजंस पहले थे और क्या प्रोविजंस उसमें क्या संशोधन अब गार से संबंधित किए गए हैं। लेकिन जो भी कन्फ्यूजन है अभ्यर्थियों के अब गार हटने के बाद में, उसमें 4-5 क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन हैं जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि कॉलेज लेक्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित लेटेस्ट अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहें। इसमें एक पीओ दोसा नाम के कोई अभ्यर्थी हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था पहले वाले वीडियो में कि सर मैंने एमबीए कर रखा है, तो क्या मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो सब्जेक्ट है उससे मैं अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ। तो पीओ दोसा जो भी हैं उनको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन करने के योग्य हैं। आपने एमबीए कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, और आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो पोस्ट हैं उसके लिए आप बिल्कुल निष्पक्ष निश्चिंतित होकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, किसने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर मेरे 10th और 12th में मार्क्स बहुत कम हैं, क्या मैं किसी ओपन बोर्ड से या किसी दूसरे स्टेट से मैं एक बार फिर से बीए कर 10th और 12th करके ये भरना चाहूँ तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँगा। तो ये इसमें मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो गार है उसमें ये स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि आपके 10th और 12th के बाद ही ग्रेजुएशन और जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है उसी के हिसाब से इसकी काउंटिंग होगी। इसलिए आपको 10th और 12th दोबारा राजस्थान ओपन बोर्ड से या किसी अन्य बोर्ड से करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन ये था कि किस पूछा था कि सर मैंने बीए कर रखा है और उसके बाद में मैंने बीएससी की, या मैंने पहले बीएससी की और उसके बाद में मैंने एमए किया, तो फिर इसमें क्या मैं इसमें योग्य हो पाऊँगा, क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बीए के बाद एमएससी हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, और आप बीएससी के बाद एमए हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आवेदन कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आया था कि सर मेरे 10th या 12th या बीए में ग्रेस मार्क्स लगे हुए हैं, तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, क्या मैं इसमें आवेदन कर सकता हूँ। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखें कि आपको 10th में, 12th में या बीए में जितने भी नंबर का ग्रेस लगा है, जैसे मान लो आपको 5 नंबर का ग्रीस मार्क्स लगे हैं, तो आपको ग्रीस वाला जो पोर्शन है वो आपको उसमें टोटल काउंटिंग मार्क्स में काउंटिंग नहीं करने हैं। बाकी यदि आप ये क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन ये था कि क्या बीए में कम मार्क्स होने पर क्या मैं एलिजिबल हूँगा, तो और क्या मैं एडिशनल बीए करके इसमें कॉलेज लेक्चर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या उसके लिए एलिजिबल हो जाऊँगा। तो इसमें भी आपको बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है। बीए एडिशनल करके आपको इसका जो गार संबंधी प्रोविजंस हैं उसको पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि गार में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि एमए से पहले जो आपने बीए कर रखा है उसी की काउंटिंग होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगी। तो इसमें भी आपको कोई करने की आवश्यकता नहीं है। एक अंतिम क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी नेट क्लियर नहीं हूँ, तो क्या मैं उसके लिए कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए पात्र हूँ। तो बिल्कुल आप पात्र हैं, आप आवेदन कर सकते हैं।
यहाँ तक कि आपको आवेदन करते समय न तो आपको नेट या सेट क्लियर होना चाहिए और ना ही आपको एमए होना चाहिए। अभी तक यदि आप एमए प्रीवियस में हैं या फाइनल में हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन यदि आप व्याख्याता भर्ती परीक्षा की जो एग्ज़ाम होगी उसमें आप यदि क्वालिफाई घोषित होते हैं तो आरपीएससी जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगी तो इंटरव्यू कॉल से पहले इंटरव्यू के समय आपको ये सारी जो योग्यताएं हैं वो नेट या सेट वाली योग्यता या एमए वाली और जो भी गार्ड से संबंधित जो भी प्रावधान है वो आपको पूरा करना होगा। इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अभी आपने नेट नहीं कर रखा है या सेट नहीं कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन ही नहीं कर सकते। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप निश्चित रूप से आवेदन कीजिए और इसके लिए आप यदि और कोई किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करें। मैं आपके क्वेश्चन का निश्चित रूप से मेरे अपने ज्ञान के बेस पे मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।